परछाई धीरे धीरे सबको घेरने लगी। उसके साथ एक भयानक बू थी जो सबके अंदर का डर और तेज कर रही थी। महल के अंदर हर जगह से सिर्फ चीख और हवाओं का झोंका सुनाई दे रहा था। ये आत्मा जो कभी राजा वेद प्रकाश थी, अब एक शैतान बन गई थी। उसने अपनी मोहब्बत को खोने के बाद अपनी जिंदगी खत्म की थी, लेकिन अब वो अपनी जिंदगी को वापस पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार थी। अंजलि चीख मारकर रो पड़ी। हम यहां से कैसे निकलेंगे? राहुल ने अपने आप को संभालते हुए कहा। हमें ये दरवाजा तोड़ना होगा। बस एक रास्ता है। लेकिन अब सब कुछ उनके हाथों से निकल चुका था। शैतान का असर सबके अंदर बढ़ता जा रहा था। हर एक कदम पर वो परछाई और पास आ रही थी। मीरा ने अपने आसपास देखा, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये महल जो सिर्फ एक पुरानी कहानी का हिस्सा था, अब एक मौत का घर बन चुका था। अगर हम यहां से नहीं निकले तो ये शैतान हमें मार डालेगा, विक्रम ने डरी हुई आवाज में कहा। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो जो देख रहे थे वो सिर्फ एक शुरुआत थी। कमरा अब एक माजे जैसा बन चुका था, जिसमें रास्ते तो थे, लेकिन हर रास्ता मौत की तरफ जा रहा था। उस कमरे का हर कोना अब उन्हें एक राज बताने के लिए तैयार था, लेकिन यह राज सिर्फ उनके अंत का हिस्सा था। और तभी एक जोरदार चीख ने सबका दिल दहला दिया। उस परछाई ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया था। परछाई अब उनके बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसका रूप इतना भयानक था कि अंजलि अपनी जगह जम गई थी। उसके पैर हिल नहीं रहे थे। उस परछाई के लाल आंखों में आग थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो उनके डर से अपना मजा ले रहा हो। क्या तुम लोग मेरे पास आए हो? तुम सबको तो ये महल पसंद आया था ना? शैतान ने अपनी खारिज सी आवाज में कहा, जो हर एक के कान के अंदर से जैसे दिमाग तक छेद कर रही थी। उसका हर लफ्ज एक नया डर लेकर आ रहा था। विक्रम ने अपने हाथ से अपने चेहरे को ढक लिया। उसका गला सूख गया था, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तू कौन है और हमसे क्या चाहता है? परछाई अब धीरे धीरे रोशनी में दिखने लगी। उसका रूप पहले सिर्फ एक धुंधला सा परछाई था, लेकिन अब उसका असली शैतानी रूप सबके सामने था। उसके हाथों पर खून था, उसका चेहरा जल चुका था और उसकी आंखों से नफरत और शैतानी रोशनी चमक रही थी। मैं राजा वेद प्रकाश हूं, उसने गरजती आवाज में कहा। मैंने इस महल को अपने खून से बनाया था। ये जगह मेरी है। जब तक तुम लोग यहां हो, तुम सब मेरी आत्मा के कैद में हो। राहुल ने अपने अंदर की हिम्मत को इकट्ठा करके कहा, हमें जाने दे। हम सिर्फ यहाँ की कहानी सुनने आए थे। हमारा इस जगह से कोई लेना देना नहीं। लेकिन शैतान वेद प्रकाश को उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थीं। उसके लिए यह सब सिर्फ एक खेल था। उसका रूप और भयानक होता जा रहा था। उसके लंबे काले बाल, जो कभी पहले सिर्फ परछाई में थे, अब अचानक हवा में हिलने लगे। उसका जल चुका चेहरा और उसकी तीखी उंगलियां उन सब की तरफ इशारा कर रही थीं, जैसे वो सब उसके निशाने पर हो। कुछ लोगों की किस्मत में मौत लिखी होती है, शैतान बोला, और तुम सब ने अपनी मौत को बुलाया है। मीरा ने अपने आप को संभालते हुए कहा, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा यहां से निकलने का। ये शैतान हमें मार डालेगा। लेकिन हर जगह सिर्फ अंधेरा था। कमरा अब माजे में बदल चुका था। दरवाजे बंद हो चुके थे और शैतान का असर हर जगह था। उसकी आवाज अब उनके दिमाग में गूंज रही थी। कमरा जो पहले सिर्फ एक पुरानी हवेली का था, अब एक जिंदा मकबरा बन चुका था, जहां हर एक रास्ता मौत के रास्ते पर जा रहा था। ये रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है, शैतान वेद प्रकाश ने अपने तीखे दांतों को दिखाते हुए कहा। उसका रूप अब इंसानी नहीं रहा था। उसकी आंखों में लहू था, उसके होंठ से खून टपक रहा था और उसका पूरा शरीर एक अजीब सी बू से भर गया था। राहुल, विक्रम, अंजलि और मीरा एक दूसरे को देखने लगे। हर एक के दिल में यह सवाल था, क्या यहां से बचने का कोई रास्ता है, या ये शैतान उन सब का अंत कर देगा? अंजलि अब रो रही थी, मुझे घर जाना है, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। राहुल ने अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर कहा, हमें सबको यहां से निकलना होगा, कोई तो रास्ता होगा। लेकिन कमरे का माहौल और भयानक होता जा रहा था। हवा में एक अजीब सी बू थी और शैतान अब अपने पूरे शैतानी रूप में आने लगा था। उसने अपने लंबे लहू से भरे हाथ उन सब की तरफ बढ़ाए और बोला, तुम सब मेरी आत्मा के कैद में हो, तुम्हें अब यहां से कोई नहीं बचा सकता। इतने में कमरे के कोने से एक पुराना दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मीरा ने डर के मारे अपने हाथ से अपने चेहरे को ढक लिया, लेकिन राहुल ने कहा, वही एक रास्ता है, चलो उस दरवाजे की तरफ। विक्रम ने जल्दी से अंजलि और मीरा को अपने साथ खींचते हुए कहा,
चलो जल्दी करो। सबने अपने डर को भुलाकर उस दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वो सब उस दरवाजे के पास पहुंचे, शैतान ने एक जोर से चीख मारी और कमरे का माहौल बिल्कुल ठंडा हो गया। दरवाजा फिर से बंद हो गया और सब कुछ फिर अंधेरे में डूब गया। तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते, शैतान की आवाज गूंज उठी। ये तुम्हारी अंतिम रात है। और तभी एक और रोशनी छाई, लेकिन इस बार वो रोशनी और तेज थी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कि आप अगले एपिसोड का इंतजार न करें और सबसे पहले देख सकें।